शीतल जी, आपने सुना मनोज टिग्गा को, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संतुष्ट है बंगाल का किसान भी, उसको भी बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। क्या उसी को टैप करने की कोशिश या उसी सेंटिमेंट के साथ जुड़ने की कोशिश है बीजेपी की, ये एक मुट्ठी चावल अभियान, और क्या उससे उनको फायदा होगा राजनीतिक? निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार बहुत सारे अभियान छेड़ रही है। ये उसने किसानों के लिए टारगेट किया है, लेकिन जैसा कि उसके आलोचक कह रहे हैं, उन बातों में भी दम है कि एक ऐसे वक्त में जब वो इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर भी लोग बैठे हुए हैं और जिनकी खबरें ऐसा नहीं कि बंगाल में किसी को पता नहीं होगी या बंगाल में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उन तक ले नहीं जाएंगे या उन सवालों पर बंगाल में बहस नहीं होगी। बंगाल एक सचेत समाज है और बंगाल में किसान आंदोलन एक बहुत ताकतवर आंदोलन रहा है। ये और बात है कि चीजें वहाँ बदली हैं, बहुत सी कठिनाइयां आई हैं। बंगाल में करीब 10 करोड़ आबादी है, गुजरात में 6.5 करोड़ है, लेकिन गुजरात के किसानों की और बंगाल के किसानों की तुलना ये सब होगी वहाँ के चुनाव में और बहस में। जो गुजरात को मॉडल स्टेट के तौर पे बीजेपी पेश करना चाहती है, वहाँ जो विधानसभा के चुनाव हुए तो वो 15 जिलों में चुनाव हार गई थी, वो सिर्फ शहरी सीटों पे जीती थी। तो बीजेपी के लिए चीजें टफ भी है, ऐसा नहीं है कि सब अनुकूल ही है। इस समय ये सही है कि वो एक अभियान को शुरू करना चाह रहा है, लेकिन चीजें उनके प्रतिकूल है ऐसा लगता है, क्योंकि जो दिल्ली के बॉर्डर पे हो रहा है उसकी खबर सब जगह है देश में। ये और बात है कोई उसमें शामिल हो या ना हो। ठीक है, माधवी अग्रवाल, जो दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहा है, क्या उसके बारे में पश्चिम बंगाल का किसान सवाल नहीं पूछेगा कि आप उनसे भी एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, उनके साथ भी भोजन कर लीजिए? क्या उसका प्रतिकूल फिर असर होगा? देखिए, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी लोगों ने दिल्ली के मुद्दे को उठाया और मैं यही कहूंगी कि इनको सभी को पता है, पूरा देश भी देख रहा है कि किसान आंदोलन के साथ में सरकार किस तरीके से अपना योगदान दे रही है, सपोर्ट कर रही है। लगातार जो है आप देखिए बात हो रही है और उनको किसी भी तरीके से संतुष्ट कर सके ये लगातार जो सरकार का प्रयास है वो जारी है। आज भी बात हुई है, अब उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये दोनों की तरफ से होता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर असंतोष है, लेकिन साथ ही साथ सरकार उनके साथ समन्वय बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास है। दूसरी बात मैं बोल दूं कि बार बार बंगाल के किसान की बात करते तो सिंगूर आंदोलन के द्वारा ममता बनर्जी ने अपने जो है यहाँ पर सिंहासन को पाने की कोशिश की थी, लेकिन आज इनके ये जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, खास करके जो टीएमसी के विषय में बोल रहे हैं, टीएमसी के पक्ष में बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सिंगूर आंदोलन जो ममता बनर्जी ने किया था और उस वहां पर जाकर उन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की थी, उस सिंगूर आंदोलन का क्या हुआ परिणाम, उस परिणाम को भी जरा बताया। अगर वहाँ के जो किसान है वो संतोषी है, उनको संतोष है, तो जरा उनसे पूछे कि सिंगूर आंदोलन के बाद वहाँ के किसानों की परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।